अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारे पास है यूनिट नंबर 2 लॉगरिथम्स, जिसकी एक्सरसाइज है 2.1। 2.1 जो है वो स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो है वो ले लेते हैं, जो इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हमारी हेल्प करेगा। अब देखिए यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट्स में एक टर्म लिखी हुई है स्टैंडर्ड नोटेशन, और सेकंड आपके पास लिखा हुआ है साइंटिफिक नोटेशन। अच्छा, स्टैंडर्ड नोटेशंस क्या होती हैं और साइंटिफिक नोटेशंस क्या होती हैं, आपने ये देखना है कि स्टैंडर्ड नोटेशंस में आपके पास कुछ भी चीज़ें इस तरह की फॉर्म में लिखी हैं, यानी कि 0.00 समथिंग 492, और फिर जो साइंटिफिक नोटेशन है उसमें वही चीज़ आपके पास 10 रेज़ टू पावर करके लिखी हुई है। अब किस तरह से स्टैंडर्ड नोटेशन में और साइंटिफिक नोटेशन में हम टर्म्स को लिखेंगे, ये चीज़ें आपके पास अभी एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें आपको मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन कर दूंगी। लेकिन यहाँ पर आपने जस्ट अभी ये देख लेना है कि स्टैंडर्ड नोटेशंस में किस तरह से चीज़ें लिखी हुई होती हैं और साइंटिफिक नोटेशंस में आपके पास टर्म्स किस तरह से लिखी हुई होती हैं। यानी साइंटिफिक में हमेशा याद रखिएगा 10 रेज़, यानी कि 10 की जो है वो पावर में टर्म्स लिखी हुई होती हैं। अब इसी तरह स्टैंडर्ड नोटेशन में ये नंबर इस तरह से लिखा हुआ है और साइंटिफिक नोटेशन में ये नंबर इस तरह से लिखा हुआ है। अब ये स्टैंडर्ड से साइंटिफिक में कि किस तरीके से हमने कन्वर्ट करना है, या साइंटिफिक से स्टैंडर्ड में हमने एक नंबर को किस तरह से कन्वर्ट करना है, ये भी हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उसके अंदर मैं आपको इसका पूरा प्रोसेस बताऊंगी। लेकिन यहाँ पे सिर्फ आप ये देख लें कि स्टैंडर्ड में और साइंटिफिक नोटेशंस में बेसिकली डिफरेंस क्या होता है। आपके पास यहाँ पे नंबर इस तरह की फॉर्म में लिखे हुए होते हैं और साइंटिफिक नोटेशंस में 10 की पावर की फॉर्म में टर्म्स लिखी हुई होती हैं। अच्छा, अब इम्पॉर्टेंस ऑफ साइंटिफिक नोटेशन जो है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है साइंटिफिक नोटेशन की, उस पर एक पॉइंट लिखा हुआ है। कहते हैं इन स्टैंडर्ड नोटेशंस some error may occur while writing or telling number, so that's why we use scientific notation. This method may involve some power of 10। अब यहाँ पे उन्होंने कहा है कि साइंटिफिक नोटेशन जो है वो इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू स्टैंडर्ड नोटेशन, क्योंकि साइंटिफिक नोटेशन में आपके पास कोई भी एरर जो है वो अकर नहीं होता। यानी कि आप कैसे कभी कुछ लिख रहे हैं या किसी कोई नंबर बता रहे हैं, तो साइंटिफिक नोटेशन में आपके पास जो है वो आपके पास कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होती या कोई एरर अकर नहीं होता। जैसे आप खुद देख लें ऊपर कंपैरिजन में, अब यहाँ पे 0.00, अब यहाँ से आप एक ज़ीरो मिस कर दें, मीन्स लिखना भूल जाएं या किसी को बताना भूल जाएं, तो ऑटोमेटिकली आपका ये नंबर क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। लेकिन 4.92 10 रेज़ टू पावर -6 उस तरह से बताना आपके लिए आसान है एज़ कम्पेयर टू स्टैंडर्ड नोटेशन। और फिर उन्होंने साथ ये बता दिया कि इस मेथड में आप जो है 10 की पावर जो है वो इन्वॉल्व होती है। यानी जैसे अभी मैंने बताया कि 10 की पावर में आपने इसे -6 करके लिखा है। अब हम देखते हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन, और उसमें हम देखते हैं कि किस तरह से आपके पास एक स्टैंडर्ड नोटेशन को साइंटिफिक नोटेशन में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। एक्सरसाइज है 2.1 और उसका क्वेश्चन नंबर है 1। वो कहते हैं कि राइट द फॉलोइंग इन साइंटिफिक नोटेशन। अब आपके पास 4 पार्ट दिए हुए हैं नीचे, तो इन चारों पार्ट्स में को उन्होंने ये कहा है कि इन 4 के 4 पार्ट्स को आपने किस तरह से सॉल्व करना है, इनको आपने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। अब पहली बात है, आप इन नंबर्स को देखें तो आपके पास किस तरह की फॉर्म में लिखे हुए हैं, ये सारे नंबर्स स्टैंडर्ड नोटेशंस में लिखे हुए हैं। तो अब इन स्टैंडर्ड नोटेशंस को आप साइंटिफिक में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो देखते हैं हम। उसके लिए हमने देखना होता है बेसिकली पॉइंट को, ठीक है। पॉइंट किस जगह पे है, अब देखें यहाँ पे पॉइंट कहाँ है, 0 पॉइंट है, यानी पॉइंट यहाँ पे पड़ा हुआ है हमारे पास, ठीक है। अब इसको बेसिकली आपने क्या करना है, इस पॉइंट को हम जो है वो मूव करवाते हैं फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर। हमेशा याद रखिएगा साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए किसी भी स्टैंडर्ड नोटेशन को आपने ये देखना होता है कि जो पॉइंट है वो फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर के बाद लिखा होना चाहिए। अब आपके पास फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर कौन सा है, देखें ये भी ज़ीरो है, ये भी ज़ीरो है, ये भी ज़ीरो है। 5 जो है वो आपके पास क्या है, फर्स्ट जो है वो नॉन ज़ीरो नंबर है। 3 भी है बट वो सेकंड नॉन ज़ीरो नंबर है, यानी 5 के बाद आ रहा है ना, तो इसलिए आपके पास हमेशा फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर आपने देखना होता है। तो हम क्या करेंगे, इसे फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर के बाद लिखेंगे
तो यहाँ पे मैंने इसको लिख दिया है 5 को 5 के बाद पॉइंट लिख दिया है। अब दूसरी चीज़ देखिए, आपको साइंटिफिक नोटेशन में अभी हमने बात एक रीड की है कि वो वहाँ पे आप क्या करेंगे, 10 की पावर्स जो हैं वो इन्वॉल्व होती हैं। तो मैं इसको इस तरह की फॉर्म में लिखूँगी 10 की पावर। अब 10 की पावर क्या आएगी वो अब आपने कैसे देखना है, वो आपने देखना है पॉइंट कितने स्टेप्स जो है उसने जंप किया है। यानी जंप का मतलब ये है कि पॉइंट कितने स्टेप्स बाद जो है उसको एक फ़र्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर मिला है। कितने नंबर्स बाद देखें, 1 2 3 और देन 4, यानी कि 4 नंबर्स के बाद, यानी कि 1 2 3 4 नंबर्स के बाद आपने राइट डाउन किया है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10 की पावर 4 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब एक और चीज़ आपने देखनी है कि ये तो अब आपको पता चल गया आपकी पहला स्टेप क्या था। याद रखिएगा हमेशा पॉइंट जो है फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर के बाद होना चाहिए, एक बात। दूसरी बात फिर आपने ये देखना है कि पॉइंट को आपने कितने नंबर्स तक आपने उसे जंप करवाया या मूवमेंट उसकी कितने पॉइंट्स नंबर बाद हुई है। जैसे यहाँ 1 2 3 और 4, तो यानी कि ये जो पॉइंट था ये यहाँ से यहाँ तक आने के लिए उसको कितने नंबर्स के ऊपर से जंप करना पड़ा, 1 2 3 और 4, ये तो हो जाएगा 4। अब आपने देखा होगा स्टैंडर्ड नोटेशन में अभी जैसे अभी हमने जो कॉन्सेप्ट लिए ये वाला, इसमें देखें अब एक की जो 10 की पावर है वो क्या लिखी हुई है, -6, और यहाँ पे जो है वो 10 की पावर लिखी हुई है पॉजिटिव। अब ये नेगेटिव और पॉजिटिव कैसे होंगी पावर्स, अब हमने ये चीज़ देखनी है। उसके लिए देखिए मैंने यहाँ पे ये लिखा है कि लेफ़्ट साइड पे मूवमेंट अगर होगी, यानी कि अगर इस साइड पे मूव हुआ है, यानी कि जो पॉइंट है उसकी जो मूवमेंट है इस साइड पे यानी लेफ़्ट साइड पे है, तो आपका जो पावर है वो उसके साथ क्या आएगा, माइनस। तो अब आप देखें पॉइंट ने किस साइड पे मूव किया, लेफ़्ट साइड पे, तो यहाँ पे पावर के साथ क्या आ जाएगा, -4। बट अगर पॉइंट ने इस साइड पे मूव किया होता तो पावर क्या होती, पॉजिटिव। अब याद रखिएगा साइंटिफिक नोटेशन में किसी भी नंबर को लिखने के लिए आपके पास तीन बातों का होना ज़रूरी है। पहली बात, आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पास पॉइंट जो है वो पहला नॉन ज़ीरो नंबर के बाद होना चाहिए। अगर तो वो ऑलरेडी है तो फिर कोई मसला नहीं है, ठीक है। अगर नहीं है तो फिर आपको उसे पहले नॉन ज़ीरो नंबर के बाद लिखना होगा। तो दूसरी बात यह है कि जब आप उसको राइट डाउन कर लेंगी फिर आपने ये देखना है कि जो पॉइंट है उसको कितने स्टेप्स आपने मूव करवाया, यानी कितने नंबर्स वो मूव हुए हैं। तो वो फिर अब आपने देखना है कि 1 2 3 4 के बाद आपको फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर मिला। तीसरी चीज़ आपने ये देखनी है कि जो पॉइंट है उसकी मूवमेंट लेफ़्ट साइड पे है या पॉइंट की मूवमेंट राइट साइड पे है। तो फिर आपने अकॉर्डिंग टू दिस आपने इसके साथ जो साइंस हैं वो प्लस या माइनस करने होंगे। अब हम देखते हैं इसका पार्ट टू में देखें। अब पार्ट 2 अगर आप देखें तो पार्ट 2 के अंदर कहीं पर भी पॉइंट नहीं है। अब ऐसे क्वेश्चंस में जब कहीं भी पॉइंट नहीं होता तो उसका मतलब होता है कि पॉइंट जो है वो ज़रूर कहीं ये लास्ट नंबर के बाद होगा, ठीक है। तो जब पूरी क्वेश्चन में नहीं है तो इसका मतलब है कहीं लास्ट पे होगा, क्योंकि लास्ट पे पॉइंट है तो हम इसको लिखें या ना लिखें एक ही बात है ना, इसको लिखें या ना लिखें, क्योंकि ये लास्ट नंबर के बाद है। तो इसका मतलब है यहाँ लास्ट पे पॉइंट होगा तभी इन्होंने राइट डाउन नहीं किया हुआ, लिखें या ना लिखें एक ही बात होती है। तो अब हमने देखना है ये पॉइंट है और अब पॉइंट को आपने मूव करवाना है फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर के बाद। तो यहाँ पे फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर कौन सा है, 5। देखें ये सारे आपने फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर के बाद चूज़ करना था ना, तो ये आपके पास फर्स्ट नॉन ज़ीरो। अच्छा, अब आपने ये नहीं करना कि यहाँ से आ रहे हैं तो 4 फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर है, नो, आपकी डायरेक्शन यहाँ पे यही होनी चाहिए, यानी फर्स्ट ही नंबर होना चाहिए। तो अब पॉइंट को आपने कहाँ मूव करवाना है, 5 के बाद मूव कराना है। तो अब आप देखेंगे पॉइंट कितने स्टेप्स जो है वो मूव किया है वो हम बाद में देखेंगे, पहले हम इसको लिख लेते हैं 5.34। अब पॉइंट के बाद आपको पता है कि जितने भी अगर नंबर्स हैं तो वो हम लिखते हैं, लेकिन पॉइंट के बाद अगर 0 होते हैं तो हम उनको लिखें या ना लिखें एक ही बात है। बट फिर भी मैं लिख देती हूँ यहाँ पर ताकि आपको थोड़ी कन्फ्यूजन ना हो कि वो 0 कहाँ चले गए, ठीक है। अब देखना है, अब हमारी बारी आ जाती है कि इसकी 10 रेज़ टू पावर को राइट डाउन करने की। अब हमने देखना था कि पॉइंट आपके पास यहाँ तक मूव हुआ है तो वो कितने स्टेप्स जो है उसने मूवमेंट हुई है। तो हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 टाइम्स जो है उसने
पॉइंट को यहाँ से यहाँ पे आने में जो है वो 7 टाइम्स जो नंबर्स हैं उसने जंप किया। अब दूसरी चीज़ आपने अगेन क्या देखनी है कि इस 7 की पावर जो है, पावर के साथ साइन कौन सा आएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव। अभी मैंने आपको बताया था कि अगर वो राइट साइड पे जा रहा है तो उसका साइन क्या होगा, प्लस। अगर वो लेफ़्ट साइड पे है तो साइन कौन सा है, नेगेटिव। तो आपके पास पॉइंट की डायरेक्शन ये थी, पॉइंट इस साइड पे मूव किया था, तो इसका मतलब है यहाँ पे प्लस होगा। तो प्लस लिखें या ना लिखें एक ही बात होती है। ये चीज़ अब आपने याद रखनी है। बेसिकली ये MCQs में क्वेश्चन आ जाते होते हैं और स्टूडेंट्स कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। कन्फ्यूज़ यहाँ से हो जाते हैं कि उनको ये राइट और लेफ़्ट पता ही नहीं चलता, उसमें जो है वो साइन जो है वो रॉन्ग लगा देते हैं, ठीक है। तो सम टाइम एग्जामिनर जो है वो एग्जैक्ट दे देते हैं, बट साइन जो है वो ऊपर नीचे कर देते हैं, या तो प्लस लिख दें या नेगेटिव, और वहाँ से आप स्टूडेंट्स जो हैं वो बेसिकली क्या हो जाता है, थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। अब देखते हैं हम इसका पार्ट थ्री देखें। उसमें भी अब आपको पॉइंट को फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर के बाद लिखना है। तो उसके लिए मैं पहले फ़र्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर कौन सा है, 1.2 यही होगा। अब यहाँ पे बारी आती है किसकी, 10 रेज़ टू पावर की, ठीक है। 10 रेज़ की पावर लिखना है आपने, 10 की जो पावर लिखेंगे। अब आपने देखना है पॉइंट यहाँ पे कितने स्टेप्स जो है उसने मूव किया है। अच्छा, ये जो 0 है ये बेसिकली 10 है, ठीक है। तो 10 और ये 1 क्या होगा, 11। तो यानी उसने कितने स्टेप्स मूव किया है, 11 स्टेप, यानी कि 10 टाइम्स ये 0 और देन ये 11 जो है वो ये 1 के बाद आया, तो ये 11 हो गया। अब बारी आती है 11 नेगेटिव का होगा या पॉजिटिव का। तो यहाँ इस डायरेक्शन में पॉइंट की मूवमेंट हुई है, तो ये क्या होगा, माइनस। अच्छा, एक और बात बता दूँ, ये जो मैं आप लोगों को ऊपर एरोज़ लगवा रही हूँ, ये बेसिकली सिर्फ समझाने के लिए लगा रही हूँ, आपने एग्ज़ाम में ये चीज़ नहीं लगानी, ठीक है। अब देखते हैं पॉइंट पार्ट 4 अगर आप देखें तो वो ऑलरेडी ही पॉइंट जो है वो एक ऐसी जगह पे है जो फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर के बाद है। बात समझ में आ रही है। अभी तक जितने भी नंबर्स थे वहाँ पे आपके पास पॉइंट जो था वो फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर के बाद नहीं था, यानी फर्स्ट नंबर के बाद नहीं था। और बार बार मैं रिपीट क्यों करती हूँ, नॉन ज़ीरो मीन्स ज़ीरो के अलावा। जैसे आप देखें ना, यहाँ पे भी ये ढेर सारे ज़ीरो है ना, ज़ीरो के अलावा नंबर होना चाहिए, 1 है, जैसे यहाँ पे था वो 5 था, ठीक है। अब यहाँ पे पॉइंट तो है ही ऑलरेडी फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर के बाद ही, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, तो इसे हम ऐसे लिखेंगे 2.5326। अब देखें 10 रेज़ टू पावर, हमने साइंटिफिक नोटेशन में 10 की पावर इन्वॉल्व होती है ना, अभी मैंने आपको बताया। तो यहाँ पे 10 की पावर क्या होगी, 0 क्यों मैंने लिखी है, क्योंकि पॉइंट को हमने मूव ही नहीं कराया, यानी 0 टाइम्स मूव हुआ है, वो ऑलरेडी ऐसी जगह पे था। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि 10 की पावर जो है वो 0, यानी कि 0 किसी भी नंबर की पावर हो वो किसके इक्वल होता है, 1 के ही इक्वल होता है। तो ठीक है, तो यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई बाय ये अगर 1 भी है तो इटसेल्फ यही नंबर बनता है, कोई इसमें चेंजेस नहीं आते, ठीक हो गया। अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखें, उन्होंने कहा है कि राइट द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड नोटेशन। अच्छा, पार्ट 2 में अगर आप देखें तो नंबर्स को हमने कन्वर्ट करना है किस में, स्टैंडर्ड नोटेशन में। यानी कि पहले जो था वो स्टैंडर्ड में लिखा था, साइंटिफिक में कन्वर्ट किया। अब आपके पास साइंटिफिक में लिखा है और स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करना है। तो ये भी बहुत ईजी है, लेकिन पहले आपको क्वेश्चन समझना पड़ेगा। पहले देखें 9.067 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर -5। अब -5 आपको क्या बताती है, इट्स मीन ज़ीरो इस साइड पे ज़ीरोज़ होंगे, तभी आपके पास आया ना। देखें नेगेटिव इन दो केसेस में आपके पास था, तो नेगेटिव जब पावर्स थी तो ज़ीरोज़ कहाँ लगे हुए थे, स्टार्ट में ज़ीरो लिखे हुए थे, ऐसा ही था ना। और जब पॉजिटिव पावर्स थी तो ज़ीरोज़ क्या थे, उनके आगे थे, यानी फ्रंट पे लिखे हुए थे। ये चीज़ आपने याद रखनी है, ठीक है। तो ये उसी की कन्वर्जन है, यानी कि अब जो हमने यहाँ से कन्वर्ट करना सीखा, बेसिकली हम थोड़ा सा प्रीवियस एक स्टेप पे जा रहे हैं। तो ज़ीरोज़, अब आपके पास नेगेटिव साइन क्या बताता है कि ज़ीरोज़ के बैक साइड पे होंगे। तो हम पहले लिखते हैं, ये कितने हैं, 5 ज़ीरो हैं। तो हम देखते हैं कि 9067 है ना, तो एक नंबर ये हो गया, यानी पॉइंट जंप करना है कितने स्टेप्स, 5 स्टेप्स। तो 1 2 3 4 5 यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। तो फिर हम स्टार्ट में ये लिख देते हैं। बात समझ में आ रही है। -5 था, उसको बैक साइड पे लेके गया था, 9 के बाद पॉइंट लिखा हुआ था, तो एक दफ़ा 9 काउंट होगा, 1 2 3 4 और 5। तो हमने उसको जो है वो स्टैंडर्ड नोटेशन में कन्वर्ट करके लिख दिया है। अब हम देखते हैं आपके पास क्या है, 5.64 और 10 रेज़ टू पावर क्या है, 10 की पावर क्या लिखी हुई है, 0। तो 0 का क्या मतलब है, इट्स मीन पॉइंट मूव ही नहीं हुआ, जैसे अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा है। तो वहाँ पे अभी हमने एक चीज़ और भी देखी थी कि 10 की पावर 0 किसके इक्वल होता है, 1 के। तो ये भी क्या होगा, 64। हम इसको सिंपली ये लिखेंगे, ये 1 की इक्वल है,
तो हमारे पास इट्स सेल्फ जो है अगर हम इसको 1 ही लिख दें तो ये क्या बन जाएगा 5.64 ही बन जाएगा। ठीक है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं हुए। मैं यहाँ पे दोबारा इस चीज़ को फिर मेंशन कर देती हूँ, ये किसके इक्वल होता है 1 के। ठीक हो गया, तो ये भी अगेन आपके पास इसी तरह से है। अब देखते हैं इसका पार्ट 3। पार्ट 3 देखें तो यहाँ पे अगेन पावर क्या लिखी हुई है नेगेटिव। नेगेटिव का क्या मतलब है कि ज़ीरोस किस साइड पे होंगे, उसके बैक साइड पे। अगर तो पॉजिटिव होता तो ज़ीरो कहाँ होते हैं, उसके फ्रंट वाली साइड पे होते हैं। तो ये देख लें हमारे पास ये क्या बन गया है 0 पॉइंट। अब ये 6 था ना, तो 1 टाइम ये काउंट होगा 6, यानी कि 1 2 3 4 5 6 के बाद जो है मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया पॉइंट। तो आपने ये देखना है कि ये तो 5 टाइम्स 0 आएंगे और एक ये 6 खुद भी काउंट होगा 1 टाइम, तो ये भी काउंटिंग में जाएगा। अब देखते हैं आपके पास यहाँ पे 10 की पावर क्या लिखी हुई है 9। तो 9 का क्या मतलब है, पॉजिटिव 9 का क्या मतलब है कि ज़ीरोज़ आपके कहाँ आएंगे, फ्रंट वाली साइड पे आएंगे। तो यहाँ पे हो गया 3 पॉइंट, यहाँ पे लिखा हुआ है तो मैं इनको 1 बाय 1 काउंट करूँगी। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 9 नंबर्स के बाद आएगा पॉइंट। बात समझ में आ रही है, यानी 9 था, पॉइंट को कहाँ मूव करवाना है, फ्रंट पे उसके, यानी कि 9 स्टेप्स जो है वो फ्रंट पे मूव करवाना है। तो ये क्या हो गया था 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 के बाद यानी कि पॉइंट। अब यहाँ पे ये लगाएं या ना लगाएं एक ही बात हो जाएगी। ठीक हो गया। अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखें तो उसमें उन्होंने कहा कि सिंप्लीफाई द फॉलोइंग बाय कन्वर्टिंग इनटू द फॉर्म इंडिकेटेड। अब उन्होंने कहा क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर जो आपके पास पार्ट्स हैं उनको आपने सॉल्व करना है, जो जो टर्म उसके साथ इंडिकेट की गई है, यानी जो जो उसके साथ मेंशन है, जो मेथड की आपने साइंटिफिक में कन्वर्ट करना है या स्टैंडर्ड में, आप उसके अकॉर्डिंग उसको क्या करें, कन्वर्ट करें। अब आपको देखने से पार्ट 1 देखें, एक नंबर लिखा हुआ है और सामने क्या इंडिकेशन दी हुई है कि इसको आपने किस में कन्वर्ट करना है, साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। तो हम उसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे। तो पहले अगर आप देखें तो यहाँ पे 2 नंबर्स दिए हुए हैं, यानी कि एक नंबर ये दिया हुआ है, ठीक है, साथ में एक ये नंबर दिया हुआ है। अब ये 2 नंबर्स हैं और दोनों ही साइंटिफिक नोटेशन में ऑलरेडी लिखे हुए हैं, बट इनको हमने सॉल्व करना है ताकि ये एक नंबर बन जाए, यानी कि ये जो 10 की पावर्स हैं ये कुछ एक सिंगल टाइप से बन जाए। तो उसके लिए आपने ये देखना है कि जो डेसिमल पार्ट है, यानी कि ये वाला जो पार्ट है और ये पार्ट है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें और ये जो पार्ट्स हैं इनको आपस में सॉल्व कर दें तो एक साइंटिफिक नोटेशन यानी एक नंबर बन सकता है। तो हम पहले इसको लिख लेते हैं इस तरह से कि हम लिखते हैं 563.71 मल्टीप्लाई बाई 2.54। ठीक है, अब 10 रेज़ टू पावर यहाँ पे क्या है -3 और 10 रेज़ टू पावर क्या है 4। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमारे पास मल्टीप्लाई करने से ये क्या बन जाएगा 1431.8234। ठीक हो गया। अब 10 रेज़ टू, अगर आपको पता है बेसिस सेम होती हैं तो उनकी पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो ये क्या है -3 प्लस क्या है यहाँ पे 4। अब देखें नेक्स्ट पे क्या है 1431.8234 और ये 10 रेज़ टू पावर क्या बन जाएगा 1। अब देखें ये साइंटिफिक नोटेशन में नहीं लिखा हुआ, क्यों नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे 10 रेज़ टू पावर तो दी हुई है, ये बात तो ठीक चल रही है, बट पॉइंट हमारा फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर के बाद नहीं है, क्योंकि अभी हमने एक चीज़ देखी है कि हमने ये बात मेंशन की है कि साइंटिफिक नोटेशन में एक तो ये 10 रेज़ की यानी 10 की पावर्स इन्वॉल्व होती हैं, यानी इस तरह से तो लिखते हैं, बट साथ में पॉइंट भी फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर के बाद होना चाहिए। तो यहाँ पे जो पॉइंट है वो फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर के बाद नहीं है। तो इसका क्या मतलब है, इस पॉइंट को यहाँ से यहाँ पे लाना है, यानी 1 के बाद। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस पॉइंट को यहाँ मूव कराना पड़ेगा 1.4318। अब आगे आपकी चॉइस है, डेसिमल के बाद हमेशा 4 नंबर लिखें, 5 आप 3 भी लिख सकते हैं, ठीक है, उसमें कोई मिस्टेक के चांसेस नहीं है। अब आप देखें कि अब यहाँ पे पॉइंट जो है जस्ट इस नंबर को भी मैं सॉल्व करी हूँ, इस तक नहीं जा रही, ठीक है। तो अब जब मैंने इसको सॉल्व किया है तो ये पॉइंट कहाँ मूव हुए, इस साइड पे, यानी अब आपने देखना है पॉइंट को कितने स्टेप्स मूव करवाया 1 2 3। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई ये वाला जो 10 की पावर है ये भी साथ आ जाएगा। ठीक है, ये जो पोर्शन था, इस पोर्शन को सॉल्व करने से मेरे पास ये आंसर आया कि पॉइंट को मैंने यहाँ पे मूव करवाया। तो पॉइंट को जब भी मैंने मूव करवाना होता है उतने स्टेप्स बाद मुझे ये चीज़ भी मेंशन करनी होती है। तो अब ये दोनों देखें 10 की बेसिस हैं, ये आपस में सॉल्व हो जाएंगी। तो मैं क्या लिखूँगी 1.4318 और ये क्या होगा 10 की पावर 3 + 1 क्या होता है, मैंने कहा ना बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो 3 + 1 क्या हो जाएगा
4 और ये मेरा इसका आंसर है। अब हम देखते हैं इसका पार्ट 2। पार्ट 2 में क्या है कि आपके पास कुछ फ्रैक्शन में नंबर है और उनको किस में कन्वर्ट करना है, स्टैंडर्ड नोटेशन में। तो अच्छा, पहले तो अगेन हम देखते हैं कि हमने अभी प्रीवियस वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, डेसिमल पार्ट्स को आपस में सॉल्व कर लिया था और जो पार्ट्स थी यानी 10 की पार्ट्स उनको आपस में सॉल्व कर लिया था। तो यहाँ देखें तो डेसिमल पार्ट जस्ट यही है, तो हम इसको एज इट इज़ रहने देते हैं, हम पावर्स को सॉल्व करते हैं। तो ये क्या है, 10 की पावर 5। अब ये जब भी आपको याद रखें कि इसकी बेस और इसकी बेस सेम है तो इनकी पावर्स आपस में क्या होंगी, सॉल्व होंगी। बट याद रखिएगा जब भी कोई न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में आता है, यानी कि कोई भी चीज़ को नीचे से अगर आप ऊपर लेके जा रहे हो या ऊपर से नीचे लेके जा रहे हैं तो उनका ऑटोमेटिकली पावर्स के जो साइंस होते हैं वो क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पे पावर का साइन क्या है, -3। ऊपर जाएगा तो यहाँ पे इसका पावर का साइन क्या हो जाएगा, +3। ठीक है, ये उस केस में होता है जब आपके पास बेसेस सेम हो और आप उनको सॉल्व करना चाह रहे हों। तो हम क्या करते हैं, उसको ऊपर लेके जाएंगे ताकि इस 10 की पावर को और इस 10 की पावर को हम आपस में सॉल्व कर सकें। तो वो केस में क्या होता है, साइन जो होते हैं पावर्स के वो क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। अगर यहाँ प्लस होता तो यहाँ मैं ऊपर जाके वो नेगेटिव हो जाता, बट यहाँ नेगेटिव था तो ये ऊपर जाके क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। अब मैं इसको क्या कर लूँगी, इसकी पावर को आपस में सॉल्व कर लूँगी। ये क्या होगा, 5 + 3। अब क्या है, 0.023 और 10⁻⁴ क्या हो जाएगा आपके पास, 8। बट यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास अभी भी स्टैंडर्ड नोटेशन नहीं है, हमें उसमें किस में कन्वर्ट करना है, स्टैंडर्ड में। अब पावर्स को तो सॉल्व कर लिया, अब मुझे स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करना है। अब देखें पावर क्या है इसकी, 8। 8 का क्या मतलब होगा, ये जो पॉइंट है वो किस साइड, जो ज़ीरोज़ हैं वो कहाँ लगेंगे, फ्रंट वाली साइड पे। पॉजिटिव पावर यही बताती है ना, तो इसका मतलब है पॉइंट को किस साइड पे मूव करवाना है, ये फ्रंट पे मूव करवाना है। मैंने आपको बताया था कि अगर पावर नेगेटिव होते हैं तो याद रखिएगा ज़ीरोज़ आपके किस साइड पे लगते हैं, बैक साइड पे लग रहे होते हैं। बट अगर पॉजिटिव पावर है तो ज़ीरोज़ कहाँ जाएंगे, आपके फ्रंट की साइड पे। तो देखते हैं कि ये 0 पॉइंट यहाँ से मूव होगा ना, तो हम काउंट करते हैं 0 2 3, यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और 8 लगाने थे ना, 8 तक इसको मूव करवाना था। तो एक नंबर ये हो गया था, यानी पॉइंट के बाद ही था 1 2 3। याद रखिएगा पॉइंट से आगे जो भी होगा, ज़ीरो या नॉन ज़ीरो जो भी नंबर है वो सब काउंट होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अब ये स्टार्ट का ज़ीरो आप लिखें या ना लिखें, आप उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता। तो 0 0 ये हमारा जो है इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। अब हम देखते हैं इसका पार्ट 3। पार्ट 3 को देखें तो यहाँ पे 2 हमारे पास नंबर्स हैं, ठीक है, और 2 हमारे पास पावर्स हैं। पावर्स आपस में सॉल्व होंगी, इनको आपस में सॉल्व करेंगे और किस में कन्वर्ट करेंगे, साइंटिफिक नोटेशन में। तो हम देखते हैं, तो यहाँ पे ये देखें कि इन दोनों को मैंने आपस में लिखा है और ये दोनों की बेसिस सेम थी, तो पावर्स को आपस में क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। और अभी मैंने आपको बताया था जब भी कोई टर्म नीचे से ऊपर लेके जाते हैं तो उनका साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो -3 और -3 आपस में क्या बनाएंगे, -6। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करने से मेरे पास ये नंबर आया। बट अभी भी देखें यहाँ पे तो चलें 10 रेज़ की पावर लिखी हुई है, ये तो साइंटिफिक नोटेशन की एक कंडीशन है, बट पॉइंट जो है वो फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर के बाद नहीं है। तो इट्स मीन मुझे इस पार्ट को क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। तो मुझे पॉइंट को कहाँ लेके जाना है, फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर के बाद। तो मैं क्या लिखूँगी, 1.29157। आगे मैं लिखूँ या ना लिखूँ कोई उसका नहीं है प्रॉब्लम। अब क्या होगा, 10 की पावर, अब ये पॉइंट ने यहाँ से यहाँ तक जंप किया तो आप देखें पॉइंट ने कितने स्टेप्स जंप किया, 1 2 3 4। तो यहाँ पे क्या होगा, 10 की पावर 4। अब यहाँ पे 10 की पावर -6 ऑलरेडी आएगा। अब इस वाले को इसके साथ मिक्स नहीं करना, ये तो मैंने इस पार्ट को सॉल्व किया है, तो उस पार्ट को सॉल्व करने की वजह से, यानी कि पॉइंट की मूवमेंट की वजह से ये वाली चीज़ आ रही है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं इन दोनों को अगेन आपस में सॉल्व कर लेते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, 29157। और अगर 4 - 6 यानी 4 में से 6 जाएंगे तो क्या बन जाएगा, -2। और ये हमने साइंटिफिक नोटेशन में क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। एक तो 10 की पावर्स में भी कंडीशन लिखी हुई है, दूसरी बात पॉइंट भी फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर के बाद है। अब हम देखते हैं इसका पार्ट 4। पार्ट 4 बहुत इजी सा है। पार्ट 4 में देखें
कि उन्होंने कहा है स्टैंडर्ड नोटेशन में कन्वर्ट करना है। तो आप ज़रा क्वेश्चन में देखें तो यहाँ पे 10 की एक ही नंबर लिखा हुआ है, जो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 2 इस तरह की सॉल्व किए हैं उसमें इस तरह के पार्ट्स। तो यहाँ पे कोई भी ज़्यादा 2 से ज़्यादा और नंबर्स नहीं दिए हुए, तो उसको बहुत ईजी है सॉल्व करना। यहाँ पे 10 की पावर क्या लिखी हुई है 10, और वो क्या है पॉजिटिव है। तो उसका क्या मतलब है, पॉइंट को कहाँ मूव करवाना है आपने, इस डायरेक्शन में, यानी ज़ीरोज़ जो लगेंगे वो कहाँ लगेंगे, फ्रंट की डायरेक्शन में। तो पॉइंट को जब इस साइड पे लेके जाएंगे तो आप देखिएगा आप ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया पॉइंट रिमूव। देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक करना था ना पॉइंट को मूव, तो उसके बाद चला जाएगा। ठीक है, अब आप उसको लिखें या ना लिखें तो आपके पास ये आंसर है। ठीक है, और आपको ये बात पता है कि स्टार्ट में अगर ज़ीरोज़ लिखे हैं तो उनकी वैल्यू नहीं होती, उसको आप इस तरह से लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 4। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट देख के आपको लग रहा होगा बहुत मुश्किल क्वेश्चन है और बहुत लेंथी होगा, कुछ भी ऐसा नहीं है। इसके अंदर बहुत आसान सी बातें हैं, जस्ट आपने उसको रीड करना है और आपको ये ईजिली अंडरस्टैंड हो जाएगा कि क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहे हैं। अब देखिए, उन्होंने कहा है कि इफ़ इट टेक्स 5 सेकेंड्स टू रिसाइट कलमा पाक वंस। ठीक है, यहाँ तक पहले बात समझे। उसने कहा है कि एक दफ़ा जो है, वन टाइम जो है, वंस यहाँ लिखा हुआ है, तो वन टाइम जो है अगर आप कलमा पाक पढ़ रहे हैं और वो कितना टाइम ले रही है, 5 सेकेंड्स ले रहा है। ठीक है, यहाँ पे वो बता रहा है कि एक दफ़ा पढ़ने जो आप पढ़ रहे हैं वो 5 सेकेंड्स में आप एक दफ़ा कलमा पढ़ रहे हैं। ठीक है, हाउ मैनी आवर्स, यानी कितने घंटे विल इट टेक्स टू रिसाइट कलमा पाक 1 मिलियन टाइम्स। तो अब आपने क्या कहता है, वो कहता है कि 1 मिलियन टाइम्स जो है अगर आपने कलमा पढ़ना हो तो वो कितने घंटे लेगा। यानी कि अगर वो एक दफ़ा में पढ़ रहा है कलमा तो वो कितना ले रहा है, 5 सेकंड ले रहा है। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि अगर 1 मिलियन टाइम पढ़ना हो, यानी जो टाइम था, जो अमाउंट थी यानी कलमा पढ़ने की वंस को, अब उन्होंने किससे कन्वर्ट कर दी, 1 मिलियन टाइम्स पढ़ना हो, तो हाउ मैनी आवर्स, तो वो कितने घंटे लेगा 1 मिलियन कलमा को पढ़ने में। ठीक हो गया, यहाँ तक बात समझ आ गई। अब दूसरी चीज़ देखते हैं, कन्वर्ट आवर्स इनटू डेज़, यानी कि जब आप घंटे फाइंड आउट कर लेंगे ना, यानी आवर्स फाइंड आउट कर लेंगे कि कितने आवर्स जो है हमें लग रहे हैं 1 मिलियन पढ़ने में, तो वो फिर कहते हैं कि उन आवर्स को आपने किस में कन्वर्ट करना है, डेज़ में कन्वर्ट करना है। एंड राइट द आंसर इन स्टैंडर्ड फॉर्म, और जो आप आंसर लिखेंगे वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। अभी हमने स्टैंडर्ड और साइंटिफिक नोटेशंस की फॉर्म पढ़ी है ना, तो वही बात करें कि स्टैंडर्ड फॉर्म में आपका आंसर लिखा हुआ आना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात, राउंड ऑफ द आंसर डिस्कार्डिंग द डेसिमल पार्ट, और लास्ट में वो कह रहे हैं कि आपने जो आंसर है एक तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहिए, दूसरा आपने उसको राउंड ऑफ करके लिखना है। अगर कोई डेसिमल पार्ट है तो उसको डिस्कार्ड कर दें, यानी उसको आपको क्या करना है, रिमूव कर देना है। ये बातें बहुत छोटी छोटी हैं, ये एक स्टेप्स में है, लेकिन आपको देखने से लग रहा होगा कि कितना कुछ हमें फाइंड आउट करना है, बट कुछ भी इतना ज़्यादा फाइंड आउट आपने नहीं करना। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। तो यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है कि वंस, यानी कि एक दफ़ा पढ़ने से वो कितना टाइम ले रहा है, 5 सेकेंड्स ले रहा है। तो 1 मिलियन टाइम पढ़ने में वो कितना लेगा, अगर एक दफ़ा वो कितना पढ़े, सेकेंड्स में पढ़ा है, तो 1 मिलियन को यानी 1 मिलियन बेसिकली कि इसको कहते हैं 10 लाख को जो होता है उसको हम 1 मिलियन बोलते हैं। तो 1 मिलियन मैंने लिख लिया, तो 1 मिलियन को मल्टीप्लाई किसके साथ किया है, तो 5 के साथ, तो मेरा ये इतने सेकेंड्स जो है वो मेरा आंसर आ गया है। बट हमें क्वेश्चन में उन्होंने क्या कहा हुआ था कि आपने कितने इसको किस में कन्वर्ट करना है, हाउ मैनी आवर्स। तो ये तो अभी आपके पास सेकंड में है, तो अभी भी क्वेश्चन तो प्रॉपर सॉल्व नहीं है। अब सेकंड्स को आपने ये बताना है किस फॉर्म में, आवर्स की फॉर्म में। तो आपको ये बात पता है कि 1 मिनट के अंदर कितने सेकंड्स होते हैं, 60 सेकंड। ठीक हो गया, और 1 घंटे के अंदर कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स। ठीक हो गया, तो अगर आप इनको आपस में इसको इससे डिवाइड करेंगे तो आपके पास टाइम किस फॉर्म में आ जाएगा, आवर्स की फॉर्म में। यानी कि आपने सेकंड्स को, पहले इस टर्म को आपने किस में कन्वर्ट करना है, मिनट्स में, और फिर मिनट्स से किस में कन्वर्ट किया आपने, आवर्स में। तो यहाँ पे हमने इसको जब आपस में कन्वर्ट करेंगे तो ये आपके पास कुछ इस तरह का आंसर आएगा, ये आएगा 3600। अब इसको इसके साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1388.88 आवर्स। ठीक है, अब ये आ गया हमारे पास आवर्स में। अब यहाँ पे देखें, उन्होंने हमें यहाँ पे मेंशन किया हुआ था कि आपने जो है
आवर्स तक अब हमने यहाँ पे क्या फाइंड आउट कर लिया। अब यहाँ तक हमारा पोर्शन कंप्लीट हो गया, यानी इतने आवर्स जो हैं वो उसको लगेंगे कलमे को पढ़ने में 1 मिलियन टाइम्स। अब नेक्स्ट देखें, कहते हैं कि कन्वर्ट आवर्स इनटू डेज़। अब यहाँ से आपका प्रोसेस शुरू है, यानी यहाँ से अब रिमेनिंग पार्ट आपने सॉल्व करना है। उसने कहा है कि कन्वर्ट आवर्स इनटू डेज़। अब आवर्स को आपने किस में कन्वर्ट करना है, डेज़ में कन्वर्ट करना है। तो मैं क्या करूँगी, डेज़, ठीक है। तो एक दिन में आपके पास कितने घंटे होते हैं, आपके पास 24, ठीक है। तो मैं इसको किस से डिवाइड कर दूँगी, 24 से जो है वो डिवाइड कर दूँगी। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा आंसर, 57.87 डेज़, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप देखें, उसने क्या कहा कि राइट द आंसर इन स्टैंडर्ड फॉर्म, कि आंसर तो ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में, कोई उस फॉर्म में नहीं लिखा हुआ साइंटिफिक की नोटेशन में, ठीक हो गया। नेक्स्ट उसने क्या कहा है कि राउंड ऑफ द आंसर डिस्कार्डिंग द डेसिमल पार्ट। अब आपने डेसिमल पार्ट को वो क्या कह रहा है, डिस्कार्ड कर दें और नंबर को क्या करना है आपने जो है राउंड ऑफ करना है। अब आपको पता है कि जब भी एक जो लास्ट नंबर होता है उससे अगर प्रीवियस जो नेक्स्ट नंबर हो वो 5 हो या 5 से ग्रेटर हो, तो ये 87 है, ठीक है। तो हम इसको अगर राउंड ऑफ करेंगे तो ये क्या बन जाएगा आपके पास 8। तो ये अप्रॉक्सीमेट कर रही हूँ, ठीक है। इक्वल का साइन नहीं दिया, ये बेसिकली अप्रॉक्सीमेट का साइन है, क्योंकि ये एग्जैक्ट नहीं है ना, ये डेसिमल में है। तो इसको राउंड ऑफ मैंने खुद किया, 58 बनाया। तो यहाँ पे इसको कितने डेज़ लग जाएंगे, 58 जो है वो डेज़ लग जाएंगे, ठीक हो गया। अब हम देखते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन नंबर 5। अब यहाँ पे देखिए, उन्होंने कहा कि डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन इज़ दिस माइल्स, ठीक है। उन्होंने बताया कि जो डिस्टेंस है वो अर्थ और सन के दरमियान में इतने माइल्स हैं। अब नेक्स्ट उन्होंने कहा है कि इफ़ स्पीड ऑफ लाइट इज़ अप्रॉक्सीमेटली दिस। अब स्पीड ऑफ लाइट भी उन्होंने बता दिए क्या है। एक तो उन्होंने बताया कि सन और अर्थ के दरमियान में डिस्टेंस बताया है, दूसरा उसने हमें क्या दे दिया, स्पीड दे दी है, ठीक है। अब थर्ड देखें, अब जो आगे है कि हाउ लॉन्ग डज़ इट टेक्स फॉर लाइट टू रीच द अर्थ। अब वो क्या कहते हैं कि जो एक लाइट है उसको कितना टाइम जो है वो लगेगा अर्थ तक पहुंचने में, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट में वो क्या कहते हैं कि कन्वर्ट द आंसर इन मिनट्स, और जो आंसर है उसको आपने कितने मिनट्स में, यानी कि वो जो टाइम है ना, जो वो कह रहे हैं कि कितना लगेगा टाइम लाइट को अर्थ में पहुंचने को, तो वो टाइम आपने बेसिकली मिनट्स में बताना है। राइटिंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म, और राइट किस में करना है आपने, स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है। ये भी बहुत इजी सा है, इसमें बहुत इजी छोटे छोटे स्टेप्स हैं। अब हम उनको इसमें पहले लिख लेते हैं कि जो आपके पास डाटा गिवन है। देखिए मैंने बता दी कि डिस्टेंस कितना है, हमने उसने बताया हुआ था कि अर्थ और सन के दरमियान में डिस्टेंस बताया हुआ था, साथ में उस लाइट की स्पीड भी बताई हुई थी, बट कितना टाइम वो लेता है अर्थ तक पहुंचने में लाइट ले रही है वो हमें नहीं पता, और वो हमने क्या करना है बेसिकली यहाँ पर फाइंड आउट करना है। अब आपको पता होगा मे बी फ़िज़िक्स में एक फार्मूला होता है, वो क्या होता है, S=VT। ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा, ठीक है। अब ये SVT ये सारी चीज़ें क्या हैं, तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ कि डिस्टेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं S से, स्पीड हमारे पास होती है V, और टाइम हमारे पास T। ये हल्की फुल्की जो आप साथ में इसकी रिप्रेजेंटेशंस हैं वो भी आप याद रखिएगा, बट ये पेपर में आपने नहीं मेंशन करनी, यहाँ पे आपने डिस्टेंस, स्पीड और टाइम ही लिखने हैं, ठीक है। अब इसको अगर मैं रीअरेंज करूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे टाइम जो है वो बेसिकली क्या है, अननोन है, तो यहाँ पे T इधर हो जाएगा, तो V कहाँ चला जाएगा, S के नीचे, तो ये क्या होगा, S/V, ठीक हो गया। अब यहाँ पे इसको डाटा लिखते हैं। अब देखें तो अगेन आपके पास इस क्वेश्चन को देखें तो ये आपस में सॉल्व हो जाएगा, और ये जो है आपके पास है बेसिस जो है इसकी सेम है, तो इनकी पावर्स आपस में सॉल्व हो जाएंगी। अगर इस नंबर को इसके साथ डिवाइड करूँगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 5.0121, ठीक हो गया। अब जो है इसकी बेसिस सेम है, तो ये क्या होगा, 10 की पावर 7, और ये जो 5 है ये नीचे पॉजिटिव है, ऊपर आके क्या हो जाएगा, -5, तो ये क्या हो जाएगा, -5। अब देखें माइल्स माइल से कट जाएंगे, ये क्या हो जाएगा, पर सेकंड, तो ये क्या बन गया आपके पास, सेकंड, ठीक हो गया। अब आपका जो टाइम है वो आपके पास किस फॉर्म में है, सेकंड में, बट हमें उसने टाइम किस फॉर्म में कहा है, मिनट्स में बताने के लिए। तो हम पहले इसको थोड़ा सा मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, 10 पावर 2, और ये सेकंड।
अब सेकंड्स को आपको पता है मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं 60 के साथ। नेक्स्ट आपने मिनट्स को फिर आवर्स के साथ करना हो तो आप अगेन मल्टीप्लाई करते हैं 60 के साथ, जैसे अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया है। तो अब हम देखते हैं इसको मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे 60 को इसके साथ, तो वो आपके पास क्या बन जाएगा 0.0835 10⁻²⁰ मिनट्स। ठीक हो गया। अब ये आपके पास टाइम मिनट्स में आ गया है। बट नेक्स्ट उसने एक और बात भी कही है कि मिनट्स और राइटिंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म, क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है? नहीं, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। +2 है तो आपको पता है कि आप क्या लिखते हैं उसको, जो आपके पास पॉइंट है वो किस डायरेक्शन में मूव करता है, आगे फॉरवर्ड यानी फ्रंट वाली साइड पे मूव करता है। तो पॉइंट कितने 2 स्टेप्स मूव करेगा तो 1 और 2 इतने स्टेप्स होगा। तो ये यहाँ तक पॉइंट ने मूव किया यानी इतना टाइम, तो हम उसको कैसे लिखेंगे 8.35 मिनट। ठीक हो गया। हमने पावर 2 थी ना, तो पॉइंट को 2 स्टेप्स मूव करवाना था, 1 और ये 2, तो ये क्या हो जाएगा 8 इतना मिनट जो है हमें टाइम जो है वो लगेगा। ठीक हो गया। हमारी एक्सरसाइज एंड हो गई है। आई होप सो आपको इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। या इसके अलावा भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में या कोई पॉइंट आपको नहीं क्लियर हो रहा तो कमेंट सेक्शन में मस्ट मेंशन किया करें। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में अपनी एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।